देखिए, बिहार जीविका के माध्यम से बिहार सरकार सभी जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं, वो भी रोज़गार करने के लिए। लेकिन अभी तक बहुत सारे दीदियों के खाते में पैसा नहीं आया है। आखिर क्यों पैसा नहीं आया? पैसा अब आएगा कि नहीं आएगा? ये सभी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में बताएँगे, सटीक जानकारी बताएँगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा आया है या नहीं आया है, कब पैसा आएगा, सारी बात बताएँगे। मैं देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात ये हुआ है कि जीविका दीदी जो भी हैं, अपने समूह में जो खाता दिए थे, कोई ज़रूरी नहीं है वही खाता पे पैसा आया है। पैसा चला गया है, जो खाता डीबीटी से लिंक था, उस खाते पे पैसा गया है। लेकिन बहुत सा जीविका दीदी को तो ये भी पता नहीं है कि मेरा कौन-सा खाता डीबीटी में लिंक है। अब मान के चलिए कोई दीदी के 4 गो बैंक अकाउंट है, 4 गो बैंक में खाता है, तो उनको ये पता नहीं है कि मेरा कौन-सा बैंक खाता में डीबीटी लिंक है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि दीदी सिर्फ वही बैंक खाता चेक करवा रहे हैं जो समूह में जमा किए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पैसा तो चला गया डीबीटी जिस खाते से लिंक थे उस पे पैसा चला गया, लेकिन दीदी चेक करा रहे हैं सिर्फ कि जो समूह में हम खाता दिए हैं उसी पे पैसा आया होगा। ऐसा हुआ नहीं है। एक प्रॉब्लम तो ये भी हो रही है और दूसरा प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत सारे दीदी के डीबीटी जो जिस अकाउंट से लिंक था वो अकाउंट बहुत पहले बंद हो चुका था या उसमें केवाईसी लग गया था। तो इस कारण से भी उनका पैसा उस खाते पे नहीं आया है या आ भी गया तो उनको चेक नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे दीदी को ये कन्फ्यूज़ हो रही है। और एक बात ये भी हो रहा है कि बहुत सारे दीदी के तो ये भी पता नहीं है कि मेरे कितने बैंक अकाउंट में खाता है। बहुत पहले खाता खुलाए थे, फिर भूल गए कि अब मेरा वो बैंक में खाता था या नहीं था। तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से बैंक में पैसा आने के बाद भी दीदी को पैसा नहीं मिल रहा है। तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे फिर पता लगेगा कि मेरे कौन से खाते से डीबीटी लिंक है। तो हम इस वीडियो में पूरा बताएँगे आपको कि डीबीटी आप कैसे चेक कराइएगा। अगर अपने नहीं चेक करने आ रहा है तो कैसे आप साइबर कैफ़े में जाकर के चेक कराइएगा या बैंक में चेक कराइएगा। ये बात बताएँगे आपको। अब बताते हैं आपको कि जो दीदी शहरी क्षेत्र से आते थे, उनको पैसा मिलने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत सारे दीदी ऑनलाइन पोर्टल पे आवेदन भी किए हैं। बहुत सारे दीदी को पैसा भी आ गया है, लेकिन कुछ दीदी के अभी भी 10,000 रुपया नहीं आए हैं। उनका भी यही प्रॉब्लम है कि खाता जो दिए थे ऑनलाइन में, वो डीबीटी से लिंक था ही नहीं। लिंक था कोई और खाता और पैसा खाता जमा किए हैं ऑनलाइन में कोई और। तो प्रॉब्लम हो रही है कि जो ऑनलाइन में खाता दिए उसी पे पैसा आना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जो डीबीटी से लिंक था उसमें पैसा चला गया है। तो सबसे प्रॉब्लम बड़ी बात ये आ रही है कि आप डीबीटी अपना खाता से जो भी बैंक का अकाउंट है, कौन से मेरे खाता डीबीटी से लिंक है उसको आप चेक कीजिए पहले। ये हो गई। अगर इतना के बावजूद भी अगर आपको पैसा नहीं आया है, तो आप अपने खाता के केवाईसी करवाइए। केवाईसी जैसे ही आप करवाइएगा यानी खाता आपका बंद होगा। केवाईसी करवाइएगा तो आपको खाता में पैसा आ जाएगा या तो पैसा चेक नहीं हो रहा तो पैसा चेक हो जाएगा कि आया है कि नहीं आया है। ऐसे आप डीबीटी से लिंक करवा लीजिएगा तो भी पैसा आ जाएगा। डीबीटी लिंक नहीं रहने के वजह से भी खाता में पैसा नहीं आता है। जिन दीदी को ये खाता से लिंक नहीं रहेगा डीबीटी उनका पैसा नहीं आएगा। तो आप बताएँगे आपको कि डीबीटी लिंक है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने जो भी मोबाइल चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं, उसमें आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद उसमें आपको यूआईडीआई का एक साइट आता है, आप यूआईडीआई लिख करके खोल लीजिएगा। अगर ये आपको अपने से नहीं करने आ रहा है तो साइबर कैफ़े में जाके या बैंक में आप अपना डीबीटी लिंक का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप यूआईडीआई साइट खोलिएगा, कुछ समय लेगा, आपको यहाँ से अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। अब आपको यहाँ से अपना माई आधार वाला जो सेक्शन है, इसमें आपको चल जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको चेक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ गया है, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक कीजिएगा, तो आपको देखिए यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, इसको डाल करके सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा, तो आपके मोबाइल पर जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल करके आपको सिंपल सा यहाँ पे लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करना है।
जैसे आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है बैंक सीडिंग स्टार्स। आपके कौन से खाता से बैंक लिंकिंग स्टार्स है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको इसमें बता रहा है जिनका भी बैंक अकाउंट लिंक रहेगा आपको सिंपल सा देखिए यहाँ पर बता देगा आपको कि जो भी बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका लिंक रहेगा वो उस बैंक का नाम देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि आपके कौन से बैंक में लिंक है। देखिए जैसे मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में लिंक है तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और ये एक्टिव है या इनएक्टिव है वो भी बता रहा है। अगर यहाँ पर लिंक है डीबीटी से और इनएक्टिव है तो भी पैसा नहीं आएगा, उसको एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव रहेगा तभी पैसा खाता में आएगा। दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पर बताएगा कि ये कब से आपको इस बैंक में लिंक है खाता डीबीटी के माध्यम से, उसका डेट तारीख यहाँ पर देखिए लिखेगा, ठीक है। ऊपर में आपका आधार नंबर यहाँ पर लिखता है। तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि हमारे कौन से खाता डीबीटी से लिंक है। तो ये चेक करने के बाद आप सीधा जाइए उसी बैंक में जहां आपका डीबीटी लिंक है और पैसा आपको उसी बैंक पे आएगा जो डीबीटी से लिंक है, दूसरा बैंक पे नहीं जाएगा। ये आप एक बार यहाँ से चेक करके आप उस खाता को चेक कीजिए, आपको पैसा वहाँ आ गया होगा, आप अपना चेक कर सकते हैं। और जिनका इतना करने के बाद भी अभी तक पैसा नहीं आया है वो इंतजार करिए, हो सकता है फिर से दोबारा से आ सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो में इतना ही बताना चाहते थे कि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जो जिनका डीबीटी से लिंक नहीं था उनको खाता में पैसा नहीं आ रहा था और वो परेशान हो रहे थे, तो उनका समाधान बताना चाह रहे थे। थैंक यू वीडियो में देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।